कल चूँकि हमारा पियान आया था और उसने सफाई की थी, तो आज उसने मुझे बताया कि मैं आज छुट्टी करूँगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ख़ुद सफाई कर लूँ, क्योंकि अब स्कूल ओपन हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से, तो जो सफाई है वो हमारा फ़र्ज़ है कि उसको हम मेंटेन रखें। तो मैंने कहा कि बरामदे की, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो सफाई की ज़रूरत है वो मैं ख़ुद कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद मैंने सफाई की है। ये बच्चों कैसे हो? वेलकम वेलकम वेलकम, आपको वेलकम करते हैं। आपको जो है ना, आ जाओ बेटा, शाबाश, चले चलें स्कूल चलें बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, असल में एक्चुअली मसला ये हुआ कि मेरी गर्दन का दर्द निकल गया है रात को, और अभी मैं ना इधर देख सकता हूँ ना इधर, और ना ही मैं ऊपर देख सकता हूँ। लेकिन आपके लिए मैंने व्लॉग का आगाज़ करना था और कर दिया है। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आएगा। आप अपनी सपोर्ट जारी रखें और इंशाल्लाह ताला मज़ेदार व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये दर्द मुझे कैसे निकला, ये एक्चुअली मैं तकिया रखता नहीं हूँ रात को, और दूसरा दिन है मैं तकिया रख कर सो जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। तो फिर रात को किसी पैर में जाग हुई, फिर मैं तकिया हटा दिया था, और एक बाजू पे बेनज़ीर सो रही थी, दूसरे बाजू पे अली बाबा सो रहा था। तो अब क्या हुआ मसला कि बाजू मेरे दोनों चालू हो चुके थे और गर्दन मेरी पे दर्द निकल गया। अब मैं ना ऊपर देख सकता हूँ, ना नीचे देख सकता हूँ, ना दाएं बाएं देख सकता हूँ, और पूरा जिस्म मोड़ कर ऐसे देख सकता हूँ, ऐसे देख सकता हूँ, लेकिन जो है ना मतलब जिस्म एक साथ मोड़ सकता हूँ, लेकिन एक जगह पर रख कर गर्दन नहीं मोड़ सकता। तो आपसे दुआओं की अपील है कि ये दर्द जो है ना आराम आ जाए, और जो है ना मैं इसी तरह सफ़र करता रहूँ, इसी तरह जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी करता जाऊँ। और अभी मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में गया, नमाज़ पढ़ी और कुरान मजीद की तिलावत की। आप भी जब भी मस्जिद में जाएं नमाज़ पढ़ें और कुरान मजीद की तिलावत भी लाजमी क्या करें, क्योंकि इसका जो आपको सवाब है वो तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन जो आपका दिन है वो बहुत अच्छा गुजरता है, आप एक्टिव हो जाते हैं और आप बिल्कुल फ्रेश होकर काम करते हैं। तो नमाज़ लाजमी पढ़ा करें, सुबह की नमाज लाजमी है। और दूसरी अहम बात, सुबह की जो एक्सरसाइज़ है, आप एक्सरसाइज़ का मतलब ये नहीं कि आप फुल बॉडी बिल्डिंग करें। एक्सरसाइज़ का मतलब ये है कि आप वॉक करें, अपना जॉगिंग करें, और अगर आपकी सेहत इजाज़त दे तो मज़ीद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ वर्जिशें हैं वो भी आप लाजमी क्या करें, रनिंग थोड़ी सी लाजमी क्या करें, सुबह के टाइम रनिंग करना। और बच्चों कैसे हो? वेलकम वेलकम वेलकम, आपको वेलकम करते हैं। आपको जो है ना, आ जाओ बेटा, शाबाश, चले चलें स्कूल चलें बेटा, शाबाश 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 शाबाश, आ जाओ बेटा, वेलकम वेलकम, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई छोटे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। आज चूँकि विंटर वेकेशन के बाद पहला दिन है, तो हमने बच्चों को दूध तकसीम किया और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की निस्बत आज बच्चे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि काफ़ी जो छुट्टियां हैं वो हो चुकी थीं और बच्चों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अब छुट्टी हो चुकी है, तो पियन ने मुझे कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। तो अब मेरे पास जो है ना ऑप्शन ये बचा कि मैं खुद सफाई कर लूँ, क्योंकि टीचर वगैरह बच्चे तमाम चले गए थे, और क्योंकि मिट्टी का बंदोबस्त भी करना है हमने, ये जो हमारा न्यू कमरा बन रहा है। तो अब बहुत सारी मसरूफियात भी थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो स्कूल की थोड़ी सी सफाई रहती है वो मैं ख़ुद कर लूँ, क्योंकि कल पियन आएगा नहीं और स्कूल प्रॉपर ओपन हो चुके हैं, हायर अथॉरिटी विज़िट कर रही है। तो ऐसा ना हो कि कोई, ये हमने न्यू फ्लैग लिया, और क्योंकि ये जो लोहे का पाइप है ये मैं ले आया था, काफ़ी महंगा है। और ये देखें, अब ये हमारा ये पाकिस्तान का खूबसूरत झंडा और सब्ज़ हलाली परचम ये जगमग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड मॉर्निंग मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है पूरे 2:05। छुट्टी हो चुकी है, आज पहला दिन था, बच्चों की तादाद काफ़ी कम थी, और लेकिन फिर भी रूटीन से काफ़ी ज़्यादा थी। और अभी मुझे असगर साहब हैं, हमारे टीचर हैं, और अभी PSER की ड्यूटी पर वो मौजूद हैं। तो आज उनके वाले साहब की बरसी है, तो उन्होंने कहा कि 2:30 बजे ख़त्म है, आपने वहाँ आना है। तो मैंने कहा 2 बजे छुट्टी हो चुकी है, तो 5-10 मिनट यहाँ वेट करते हैं, 2:30 बजे फिर वहाँ उनके पास चले जाएंगे, उनके घर में। तो तमाम टीचर्स और बच्चे जा चुके हैं, अभी मैं ऑफ़िस को लॉक लगाऊंगा और उसके बाद उनके पास चलते हैं। बाकी आज के व्लॉग है, इंशाल्लाह आपको यकीनन अच्छा लगेगा, और अल्लाह ना करे अच्छा ना भी लगे
तब भी मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सपोर्ट अपने लाइक के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। तो दोस्तों को कॉल की है और इंशाल्लाह ताला शाम तक या फिर सुबह जो है ना यहाँ मट्टी डालेंगे। मट्टी जब मुकम्मल तौर पर यहाँ डाल चुके होंगे तब ये तामीर आगे होगी। और इस जगह पे भी इंशाल्लाह मैं मट्टी डालूँगा। ये जो आप देख रहे हैं स्टेप इंशाल्लाह ताला, पहले भी 2 स्टेपों को मैंने, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मट्टी डलवाई थी और डंपर डलवाए थे और यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला मट्टी आ जाएगी। उसके बाद ये कमरे की तामीर जारी हो सकेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना स्कूल की सफाई की सूरत हाल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। ये ईंटें पड़ी हैं लेकिन ईंटें यहाँ मतलब रखना मजबूरी है और बाकी इंशाल्लाह सेटिंग इसकी वीआईपी तरीके से करवाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से। ईंटों का मुझे ये है कि शायद चोरी हुई हैं। पिछले व्लॉग आपने देखे होंगे, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि ईंटें ज़्यादा थी या कम थी, क्योंकि काम जो है अभी 4-5 दिन हो चुके हैं रुका हुआ है मट्टी की वजह से। और डीपीसी, दोनों डीपीसी कंप्लीट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ना चलते हैं अस्कर साहब के पास, फिर वहाँ जो भी रूटीन लाइफ के मुताबिक जो भी मसरूफियात होंगी आगे फिर वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे क्यों बुला रहा है? अभी हम यहाँ खड़े हैं, सोच रहे हैं, क्योंकि मिट्टी का बंदोबस्त नहीं हो रहा। तो अभी हम देख रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। और अभी एक्सीवेटर वाले को मैंने बुलाया है, तो इस जगह के बारे में मशवरा किया है, लेकिन ये कि यहाँ से नहीं उठाते क्योंकि फिर ये जब नहर चलेगी तो फिर मसला होगा। तो अभी फ़ैसला ये क्या है कि किसी बस्ती में जाते हैं, कोई दोस्त और कोई सोर्स यूज़ करते हैं, वहाँ से फिर मिट्टी का बंदोबस्त करते हैं। तो मैंने जो है ना ये काम आज लाजमी करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं, काम अभी रुका पड़ा है। इस सीज़न में हालांकि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी होती है, लेकिन इस बार अभी तक पानी है और वरना हम इस नहर से किसी जगह पे उठवा लेते हैं मिट्टी। तो अभी क्योंकि ये देखें, ये हमारा स्कूल है और ये देखें ये प्यारा सा खूबसूरत गांव है हमारा। तमाम काम करने के बाद यहाँ स्कूल में दोबारा हम आए हैं, क्योंकि मिट्टी वाले पठान ने कहा कि मैं आ रहा हूँ आपके स्कूल, तो मैं जगह देखता हूँ और फिर जो रेट है वो तय करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाएं। तो अभी हम स्कूल के बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, और जैसे ही पठान साहब आएंगे तो उनके साथ रेट फ़िक्स करेंगे मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी बहुत जो है ना बहरान है, मिट्टी का नहीं मिल रही और हमें कमरे की तामीर जारी रखनी है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये देखें हमारा खूबसूरत गाँव है और गाँव में हमारा खूबसूरत स्कूल है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये आप चाचा देख रहे हैं, ये बिजली बनाते हैं हमारे स्कूल की, और पिछले 1 साल के दौरान इस चाचा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से हमारी बिजली भी ख़राब नहीं हुई थी। अब जैसे ही चाचा ये ठीक हो चुका है तो अब बिजली भी ख़राब होना शुरू हो चुकी है। तो ये हमारी बिजली बना रहे हैं ये, और इन्होंने कहा है कि कोई बहुत सारे जोड़ वगैरह का मसला था, बिजली बंद थी। अब मैंने इन्हें बुला लिया, मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप आएँ बिजली बनाएं और जो ख़र्चा पानी है वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि मिस्त्री मज़दूर हैं, कमरे की तामीर हो रही है और पौधों को पानी लगाना होता है, तो पानी की अशद ज़रूरत होती है। तो इस वजह से ये अभी बना रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। तो इन्होंने कहा कि मुझे मतलब ख़र्चा पानी दे दीजिएगा, मैं आपको बना देता हूँ। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, मैं आपको ख़र्चा पानी दे दूंगा, आप बिजली को ओके करें और हमारे स्कूल में बिजली प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए और अगले 1 महीने तक बिजली ख़राब भी ना हो। तो उन्होंने गारंटी दी है कि अगले 1 महीने तक ख़राब भी नहीं होगी।
तमाम मसरूफियात के बाद मैं घर आ चुका हूँ और अभी जो है ना व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। ये देखें सनसेट का खूबसूरत मंज़र, ये प्यारे से जानवर हैं और अभी ये खाना खाएंगे, उसके बाद ये फिर जो है ना अंदर इनको बांध देंगे और ये फिर सो जाएंगे। ये देखें ये जानू के मुर्गे, प्यारी सी मुर्गियाँ हैं और ये हमारे प्यारे से जानवर हैं। सर्दी की वजह से इनकी जो है ना, अब सर्दी है आजकल, दोबारा फिर सर्दी का फेज़ शुरू हो चुका है और मेरे ख्याल में ये आखिरी लहर होगी सर्दी की, उसके बाद प्रॉपर फिर गर्मियाँ आ जाएंगी। तो आज का व्लॉग मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अपनी सपोर्ट आप जारी रखेंगे। कल इंशाल्लाह नए जज्बे के साथ, नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नानी के घर आया बैठा हूँ और अली बाबा की मम्मा ने आज बिरयानी पकाई तो मुझे कहा कि मेरी अम्मी को बिरयानी देकर आएँ। मैंने कहा जो आपका हुक्म हो। तो अभी अली बाबा और बेनज़ीर भी रेडी थे, लेकिन मैं क्योंकि बाहर धुंध थी आज, तो शाम का टाइम है, तो उनसे छुप कर मैं आया अली बाबा की नानी के घर। तो अली बाबा की मम्मा ने कहा कि आपने बिरयानी पकाई है तो मेरी मम्मा को देकर आएँ। चलो अब मैं आया हूँ तो अपने व्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। तो कल इंशाल्लाह नए एक जज्बे के साथ, नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उम्मीद है कल भी आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा।